हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू मिस्टर मार्केट। तो आज हम लोग बाईबैक्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्योंकि साथ में टीसीएस का भी बाईबैक काफ़ी नज़दीक है तो मैंने सोचा कि इस टीसीएस के एग्जांपल से इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है। देखिए, नाम से बहुत क्लियर है, बाईबैक यानी कि ये ऐसा काम है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, बैक कर रही है शेयर्स को। इसका मतलब ये हुआ कंपनी अपने इन्वेस्टर से अप्रोच कर रही है कि आपके पास जो शेयर्स ऑलरेडी हैं उसमें से कुछ शेयर्स मुझे चाहिए, और इसलिए हम लोग उसे शेयर्स रीपरचेज भी बोलते हैं। यानी कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर से ही अप्रोच करती है कि जो शेयर आपके पास ऑलरेडी हैं मुझे वो शेयर्स वो थोड़े से चाहिए। अब डेफिनेटली जो है कोई भी इन्वेस्टर ऐसा क्यों करेगा? अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि मैं अपने शेयर्स दे दूँ। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, ये जो प्रोसेस है उसे प्रीमियम प्राइस पे देती है। अगर प्रीमियम प्राइस नहीं होगा तो डेफिनेटली है कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों देगा? अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो नहीं देगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, प्राइस बढ़ा के ऑफ़र करती है ताकि जो इन्वेस्टर है वो इसमें अप्लाई कर सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब ऐसा कंपनी करेगी ही क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे के लेगी? तो उसका जो रीज़न्स है पहले उसको समझते हैं। देखिए, इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ईपीएस, यानी कि जो ईपीएस होता है यानी अर्निंग पर शेयर होता है वो इम्प्रूव होगा। अब उसके लिए पहले हमें अर्निंग पर शेयर को समझना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि एक शेयर पे कंपनी हमें कितना परसेंट जनरेट करके देती है, यानी वो एक शेयर कितना पैसा बना के हमें देगा। अगर किसी कंपनी का ईपीएस 10 है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है 100 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 रुपये हैं वो उसका ईपीएस है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले फॉर्मूले से समझते हैं, तब जाके ये समझ में आएगा कि बाईबैक से ईपीएस पे क्या असर पड़ता है। ईपीएस निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमें नंबर ऑफ शेयर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर किसी कंपनी का लेट्स से प्रॉफिट है 1000 रुपीज़ और उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है, फ्लोटिंग बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग मार्केट कैप जो है यानी जो ट्रेड हो सकते हैं वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईपीएस निकल के आएगा फॉर्मूले के हिसाब से वो 50 होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे बाईबैक हो गया, यहाँ पे अनाउंस हुआ कि मार्केट में मेरे 20 शेयर्स हैं, 5 शेयर्स मैं वापस ले रहा हूँ। तो अब इस पे देखते हैं कि ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा। अगेन 1000 शेयर्स हैं और यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 15 है, यानी 5 शेयर्स मार्केट ने बाईबैक कर लिए जो भी इन्वेस्टर होंगे उनसे। तो अब देखिए ईपीएस जो है 50 था पहले एग्जाम्पल 1 में और एग्जाम्पल 2 में 66 हो गया। डेफिनेटली जो ईपीएस है वो बढ़ गया यहाँ पे, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ईपीएस किसी भी कंपनी अगर ईपीएस हर साल बढ़ते रहेगा तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बाकी और भी कुछ रीजन्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टू शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोमोटर। अब देखिए, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, इनफैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर भी हैं, अगर उनको अच्छे से एनालिसिस करने आता है तो वो प्रमोटर्स होल्डिंग ज़रूर चेक करते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग चेक करने का जो रीज़न ये होता है कि खुद जो कंपनी के ओनर हैं उनको अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है। अब जितना ज़्यादा भरोसा होगा उतना ज़्यादा वो जो प्रमोटर वो चाहेंगे कि कंपनी का जो स्टेक है वो मेरे पास रहे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा देखते हैं, टू प्रिवेंट अदर कंपनीज फ्रॉम टेकिंग ओवर। अब अगर आपके पास अपना स्टेक काफ़ी कम होगा और आपकी मान के चलिए आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो मार्केट में ऐसा होता है कि दूसरी कंपनी हमेशा चाहती है कि जो भी अच्छी कंपनी है उसका स्टेक मैं थोड़ा सा रख लूँ, और अगर बहुत अच्छी कंपनी तो बहुत सारी कंपनी आके छोटा छोटा स्टेक लेती रहेगी, तो आपका कंट्रोल जो है उस कंपनी पे उतना नहीं रहेगा। तो इसलिए भी चाहती है कंपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मेरे पास रहें ताकि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल रहे। थर्ड पॉइंट भी सिमिलर है, टू इंक्रीज देयर स्टेक। जितना ज़्यादा स्टेक होगा उतना ज़्यादा प्रोमोटर को भी अच्छा लगेगा काम करके कि हाँ, मैं कंपनी को और अच्छा करूँ और उस पर ग्रोथ करूँ ताकि जो प्रॉफिट है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ओवरऑल अगर कोई पूछेगा कि बाईबैक जो है वो कैसा साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है और कंपनी जो है इस पर कॉन्फिडेंट है इस बाईबैक के लिए। तो अब हम लोग टीसीएस का एग्जांपल देखते हैं कि इससे हम लोग को क्या फ़ायदा हो सकता है और टीसीएस ने ऐसा क्यों किया। अब आप बाईबैक तो जान चुके हो कि बाईबैक का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो टीसीएस है वो 18,000 करोड़ रुपया मार्केट से
वापस मतलब लेना चाहती है अपने इन्वेस्टर से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 4 करोड़ है। यानी कि 4 करोड़ शेयर्स जो हैं वो कंपनी लेगी एट द प्राइस ऑफ, यहाँ जो है 4,500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हो जाएगा ये 18,000 करोड़। ठीक है, तो ये यानी कि जो ऑफ़र प्राइस है वो 4500 है, और जो मार्केट प्राइस है वो अभी इतना दिखा रहा है, ये पहले का है, अभी भी इसी के अराउंड होगा या जो भी प्राइस हो, यानी कि कुछ ना कुछ प्रीमियम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे अभी के प्राइस से भी तो शायद 18-19% जो है ROE निकल के आएगा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है यहाँ पे, कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ शेयर्स जो है वो रिज़र्व किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल रिजर्वेशन, ये कितना है, 6 करोड़ शेयर्स जो हैं यहाँ पे वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सॉरी 6 लाख होगा आई थिंक। तो ये यहाँ पे हाँ 6 या 60 लाख है, मैं अभी कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये बोला गया है कि 2 लाख से जो कम जितने भी शेयर्स आपके पास होंगे उस अमाउंट के, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैलकुलेशन कंपनी ने की है वो एक आइडियल सिचुएशन दिया गया कि आपके पास अगर 44 शेयर्स होंगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो आप रेशियो देख रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको भी समझाता हूँ कि यहाँ 44 क्यों लिया गया है। एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप 100 के 100 शेयर अप्लाई कर सकते हो बायबैक के लिए। उसका एक रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे 20 to 30% दिया होता है, यानी अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो उसके सिर्फ 30% ही शेयर बायबैक के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 है तो 100 के 100, यानी 100% एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सारे लोग जो है बायबैक से पहले शेयर्स खरीद के ROE जनरेट कर लेते, बट कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत है वो उतना ही करेगा उसी हिसाब से। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, अगर 44 शेयर्स हम लेते हैं तो अगर 30% एक्सेप्टेंस रेशियो है तो जो प्रॉफिट होगा मुझे वो 13 शेयर्स पे होगा, यानी कि जो 13 शेयर्स ही हैं जो आपके अप्लाई में जाएंगे। उसी हिसाब से है 40%, 50% में 22 है और 100% में वो 44 के 44 हैं। ऑलराइट, तो अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कंपलसरी है, अगर किसी इन्वेस्टर को बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो क्या वो कंपलसरी उसे करना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं। आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो अब, और आप चाहोगे तो इसको पार्टिसिपेट इसमें नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। अब अपने ब्रोकर से वो आप कांटेक्ट करके जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हो। तो यही है जो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, क्योंकि जो बायबैक प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से मिलता है। अगर पूरा का पूरा होता तो सारे लोग ऐसे खरीद लेते। तो अब ये देखते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड डेट जो है वो 23 को है। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब ये हुआ कि इस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में TCS के शेयर्स होने ही चाहिए। अगर इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में, मैं डीमैट अकाउंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 23 को ही बाई करोगे तो आपको तो पता है T+2 चल रहा है, तो उस दिन तो डीमैट अकाउंट में आपके आएगा नहीं उस शेयर, तो यानी वो आपका बाईबैक में अप्लाई नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड डेट 2 दिन पहले 21 को 20 या 21 को ही आपको ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके आप TCS में के बायबैक शेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।